फ्रेंड्स आज हम हमारे जो लूसेंट जी के बुक सॉल्यूशन चल रहा है उसमें आज हम हमारा भारतीय जो राजनीति है यानी कि इंडियन पॉलिटी उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और फ्रेंड, इंडियन पॉलिटी भारतीय राजनीति का एक नया टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एसएससी, रेलवे और बैंक के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो फ्रेंड, उस टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। फ्रेंड, आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड, यदि मेरी चैनल पे पहली बार आएँ तो वीडियोस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए फ्रेंड, बिना देरी की बात करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। फ्रेंड, मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और फ्रेंड, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इनको बताया गया है। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड, यदि मैं मौलिक अधिकारों की बात करूं तो मौलिक अधिकार जब मूल संविधान बना था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब वर्तमान में एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। और फ्रेंड, जिस मौलिक अधिकार को हटाया गया है भाई अनुच्छेद 31 के तहत आता है और उसका नाम है संपत्ति का अधिकार। फ्रेंड, उस संपत्ति के अधिकार को हटा के अनुच्छेद 300A के तहत, 300A के तहत कानून का अधिकार को बना गया है। और फ्रेंड, जब इस अधिकार को हटाया गया था, जो कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है, ये फ्रेंड 44वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हटाया गया था। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड, यदि हम बात करें मौलिक अधिकार, जब फ्रेंड भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस टाइम जो अनुच्छेद 352 है उसके तहत हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। तो फ्रेंड, एक होता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। उसको कभी भी, उस अनुच्छेद को कभी भी हटाया नहीं जाता, उसको कभी बंद नहीं किया जाता है। बाकी जितने भी अनुच्छेद हैं वह सारे अनुच्छेद क्या हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं उस टाइम जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। फ्रेंड, यदि हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों को 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में इनकी मांग की गई थी। और फ्रेंड, मौलिक अधिकारों का जो प्रारूप है भाई हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने तैयार किया था। ठीक है। फ्रेंड, मौलिक अधिकारों के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मौलिक अधिकार जो हैं, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होता है तो भाई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना पक्ष ले सकता है, अपनी सुनवाई के लिए आग्रह कर सकता है। फ्रेंड भाई, जब सुप्रीम कोर्ट आकर भाई अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आता है, आर्टिकल 32। लेकिन फ्रेंड भाई हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो यदि भाई हाई कोर्ट आएगा तो अनुच्छेद 226 के तहत भाई हाई कोर्ट आता है, तो अपने मौलिक अधिकारों को जो उल्लंघन हो रहा है उसका बचाव कर सकता है। तो फ्रेंड, अब जो वर्तमान मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या 6 है और इनके जो डिटेल्स है 6 मौलिक अधिकारों की मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आने वाली वीडियो को आप देखना, लेकिन इस वीडियो को आप लाइक करना और यदि पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।